अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं जोहर टाउन शादी खुई में मौजूद हूँ और ये किराना स्टोर आप देख सकते हैं। डाकू आते हैं इस किराना स्टोर के अंदर, आप फुटेज में देख सकते हैं। ये पहला डाकू अंदर आया और ये उसने पिस्टल जो है इसका चैम्बर मारा, उसके बाद ये खड़ा हो गया और इसके बिल्कुल सामने ये दुकानदार ये बैठा हुआ है। ये पीछे से उसका एक और साथी आया और उसने इससे कुछ मांगना चाहा तो इसने अपने हाथ के इशारे से बताया कि वो सामने गल्ला पड़ा हुआ है, जो चीज चाहिए उसमें से निकाल लो। अब ये दोनों डाकू गल्ला खोलते हैं, उसमें से कैश निकालते हैं और बैग में डाल लेते हैं। इसी दौरान पीछे से एक खातून जो है किराना स्टोर में पापड़ या सिलंडी लेने के लिए आती है। अब ये दोनों यहाँ पर खड़े हुए हैं, खातून पीछे खड़ी हुई है और इतनी ही देर में ये दुकानदार अपनी सीट से खड़ा होता है, चला जाता है उस खातून के पास और दोनों डाकू इस साइड पर खड़े हुए हैं। दुकानदार ने खातून को कहा कि आप चली जाएं, लेकिन वो नहीं जा रही। वो कह रही अगर ये वाला सामान नहीं है तो दूसरा दे दो। इसी दौरान में ये बिल्कुल और पीछे शटर के पास यानी दुकान की एंट्रेंस पर चला जाता है और डाकू बैग लेकर जो है वो खड़े में है और दूसरा डाकू जो है दुकान की दूसरी साइड पर है। इसी दौरान इन्होंने कमाल महारत से ये एकदम निकलते हैं दुकान से बाहर और ये शटर नीचे फेंक देते हैं और डाकुओं को ये जिस तरीके से आप देखिए थरथल्ली मचती है, वो शटर को उठाते हैं। खातून भी अंदर थी और उसके बाद ये बाहर निकल जाते हैं। ये जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ये दुकानदार दूसरी फुटेज में आप देखिए ये उसके साथ गुत्थम गुत्था हो चुके हैं और इसी दौरान दूसरा डाकू वहां से आता है, वो बच्चे को भी मारता है, उसके हाथ में पिस्टल है। आपको ये फायर होता हुआ जो नजर आया है, ये फायर इस भाई की टांग में लग गया और उसके बाद ये डाकू यहाँ से फरार हो गए। अब ये जैसे ही यहाँ से फरार होते हैं तो ये लाहौर की मुख्तलिफ जगहों पर वारदातें करते हैं और वारदातें करते करते 15 पर पुलिस को इत्तला मिलती है कि ये जोहर टाउन में किसी बंदे से पर्स और उसका मोबाइल छीन कर भागे हैं। एक शख्स से इन्होंने मोटरसाइकिल छीनी है। अब पूरा लाहौर जो है इन डाकुओं के रहमो करम पर था। ये आप फुटेज देख सकते हैं जिसमें ये दोनों डाकू ये जो होंडा देख रहे हैं 125 ये भी इन्होंने चुराया था और ये शहर में मुख्तलिफ वारदातें कर रहे थे। 15 की कॉल चलने के बाद मोहम्मद आसिफ साहब और उनकी टीम ने जिस महारत से उनको पकड़ा, अल्लाह ना करे इनकी उसमें जान भी जा सकती थी, लेकिन इन्होंने ये सारे का सारा मामला कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ। उन दोनों डाकुओं को गिरफ्तार किया और इसमें मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ज़िशान रजा साहब को। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम नहीं है, लेकिन पिछले दिनों जितनी फौग पड़ रही थी, DIG इन्वेस्टिगेशन ने मेरे बावसूख जराए कहते हैं पूरे लाहौर की इन्वेस्टिगेशन पुलिस को ये कहा था कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस का एहलकार जो है वो घर नहीं जाएगा और वो गश्त करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे ताकि जानो माल की आवाम की हिफाजत की जा सके। ये जब डाकू अंदर आते हैं तो आपसे गुफ्तगू क्या करते हैं? अगर उन्होंने सीधा चैम्बर मारा है तो मैंने उन्हें कहा कि वो साहब ने गल्ला है, जो आपको चीज चाहिए आप वहाँ से ले लें। इतनी देर में उसने ना बाहर आवाज दी मियाँ साहब अंदर आइयो। मियाँ साहब वो दूसरा लड़का अंदर आता है, वो आके मेरी इस तरह रैकिंग करता है, चेक करता है मुझे। चेक करने के बाद वो कैश निकालने लग पड़ते हैं। जैसे ही कैश निकाल रहे होते हैं उसी दौरान ना एक साथ में खतून आ जाती है कुछ सामान लेने के लिए। तो मैंने पहली दफ़ा तो उन्हें मना किया कि आप चले जाएं, उन्हें नहीं था पता कि क्या हो रहा है अंदर। तो उन्होंने कहा कुछ भी दे दें आप मुझे, पापड़ वगैरह ना। तो अभी मैं उनको सामान दे ही रहा होता हूँ, मेरे जहन में ख्याल आ जाता है शटर गिराने का। तो जैसे थोड़ा सा मुझे मौका मिलता है मैं साथ ही शटर गिरा देता। तो जब आपने ये शटर गिराया, खातून अंदर है, अब डाकू भी अंदर है, अल्लाह ना करे वो उसको यरगमाल बना लेते या वो उसको मार देते, आपको नहीं लगता ये आपने रिस्क लिया? मेरा सिरे से ही गलती थी, मुझे ये करना ही नहीं था चाहिए। शटर गिरा के बाहर आए हैं तो फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद ही उन्होंने शटर उठा लिया था। जैसे ही शटर उन्होंने उठाया तो फिर मेरी उनके साथ दूसरे के साथ हाथापाई स्टार्ट हो गई। हाथापाई के दौरान उन्होंने एक दफा कहा कि मैंने फायर कर देना, छोड़ दो इसको। तो मैंने उन्हें कहा तो आप लोग जाओ, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। जैसे ही मैंने उसको थोड़ा सा छोड़ा है उसी टाइम उसने फायर कर दिया दूसरे डाकू ने। आप जब शटर से बाहर आए हैं तो आपने पहले उसको पकड़े रखा था, फिर आपने अचानक उसको छोड़ दिया और उन्होंने अचानक शटर ऊपर कर लिया, तो ये एक मामला क्या हुआ था? मैंने शटर नीचे किया, बाहर आवाज दी कि शायद कोई और मेरी हेल्प के लिए आ जाएगा तो शटर को साथ पकड़ लेगा तो हम इसको आसानी से पकड़ लेंगे, लेकिन मेरे बाहर आवाज देने के बाद कोई बंदा आया ही नहीं उस टाइम ना। यहाँ पर जब उन्होंने फायर मारा, ये कैमरे पर भी लोग देख रहे हैं, तो उसके बाद आप गिर गए? जब उसने पहला फायर मुझे मारा है ना तो मैंने उसको पकड़ी रखा है। मैंने कहा फायर की आवाज हुई है, मैं भी कोई और आवाज सुन के ना फायर की आ जाए, लेकिन अभी कोई भी नहीं था आया। मैं पुलिस के किरदार से बहुत मुतमिन हूं, इन्होंने बहुत ही कम वक्त
के अंदर ना मेरे मुजरिमों को पकड़ के मेरे सामने खड़ा कर दिया। इनको फिर आपने किस तरीके से जो है गिरफ्तार किया? कॉल हुई 15 की, जैसे हम मौके पे पहुंचे हैं वारदात की, जिसके साथ वारदात हुई है रिजवान बर्गर शॉप के पास, जीवन मार्केट के पास। तो उसने हमें बताया कि ये दोनों लड़के जो है ना वारदात करके ना इस तरफ को गए हैं। तो हम उसके पीछे उसी तरह पीछे चले गए। सुखा बाग के पास हमारा उनके साथ टाकरा हुआ है, उन्होंने आगे फायरिंग कर दी हमारे, तो हमने भी उनके ऊपर ना फायरिंग कर दी है। तो थोड़ी देर के बाद जो है ना वो उन्होंने कहा कि मुझे ना गोली लगी है, अब मैं जो है ना सरेंडर कर रहा हूँ, आप जो है ना गोली हमारे पर ना चलाएं। इसको हमने जख्मी हालत में गिरफ्तार किया, पिस्टल बरामद हुए हैं इनसे, और जो इन्होंने वो छीना था वहाँ से मोबाइल और नकदी, वो भी इनसे बरामद हुई है। वो जो जख्मी डाकू है वो किधर है? वो जख्मी डाकू हमारे पास है, जेर इलाज है, उसका इलाज करवा रहे हैं। जैसे ही उसका मेडिकल रूहानी और जिस्मानी दोनों इलाज हो रहे हैं। ये हमने कानूनी इलाज करना होता है। वो जो दूसरा डाकू है उसका को अक्यूज्ड है, वो इस वक्त जेल में है। क्योंकि जो धुंध का सीज़न था, इसके अंदर सर ने कहा कि जी जो आपकी कम से कम एक टीम जो है हर थाने से वो नाइट टाइम में ज़रूर पेट्रोलिंग पे होगी। पुलिस दिन रात आपके लिए कोशा है, आपके लिए काम कर रही है। हमारे डीएस साहब इन्वेस्टिगेशन बड़े ज़्यादा कंसर्न है अपने शहरियों की हिफाजत के लिए। गवर्नमेंट का जो विजन है कि क्राइम हमने ज़ीरो करना है, हम सारे उसके लिए दिन रात लगे हुए हैं और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। जनाब, इस तरह के जो ऑफिसर हैं, और मौजम साहब से हमारी ज़रा बड़ी पुरानी दोस्ती है। अब ये DSP गुजरांवाला थे, अब इनको हम वेलकम भी करते हैं। ये लाहौर में आ गए हैं बतौर SP। अल्लाह ताला इनको मजीद भी तरक्कियाँ दे। और DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा साहब को मैं अगेन खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। ऑल्दो ये उनकी डोमेन नहीं है, इस तरह के जो ऑफिसर्स हैं वो फोर्स की माथे का झूमर भी अपने आप को साबित कर पाते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।